हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और भाई आज हम आपका पढ़ते हैं भाई संविधान। ठीक है भाई। जो आपका भाई होमगार्ड है, आपका यूपी पुलिस है भाई, डीएसएसबी जो आपका है भाई, आर्मी है, तो उन सब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे बनते हैं भाई संविधान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई संविधान होता क्या है आपका। ठीक है भाई। तो संविधान होता क्या है भाई, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, संविधान। ठीक है। इसके बाद सभी खालिस्तान देशों में संविधान होने की संभावना है भाई, तो याद रखिए लोकतांत्रिक। अब जो लोकतांत्रिक है भाई, इसका क्या अर्थ होगा, देखो लोकतांत्रिक का अर्थ होता है आपका जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लोकतांत्रिक बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद 1934 में क्या हुआ आपका, बी.एन. राव द्वारा सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई। ठीक है भाई। इसके बाद 1935 कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही। 1936 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा मांग की गई। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट है भाई। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारा सबसे पहला आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। देखो अगस्त प्रस्ताव है क्या, तो अगस्त प्रस्ताव याद रखियो भाई, आपका यू आपका आता है भाई 8 अगस्त 1940 में। ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन थे भाई, तो याद रखिए भाई लॉर्ड लिनलिथ को। ठीक है। इसके बाद इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। इसके बाद लेकिन यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है भाई। इनको याद रखिए, दोनों इम्पोर्टेंट है आपके। देखो यह कांग्रेस द्वारा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि जो कांग्रेस है भाई, कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर आपका 1885। ठीक है भाई। पुणे में होनी थी, लेकिन कहाँ होती है, महाराष्ट्र में आपका मुंबई में। ठीक है भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में ढाका में। कौन करता है, आपका आगा का और आपका सलीमुल्ला का। इसके बाद इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि जो व्यक्तिगत आपका सत्याग्रह रहेगा भाई, इसका पहला मेंबर कौन था, तो आचार्य आपका विनोबा भावे। और दूसरा मेंबर कौन आएगा इसका, तो याद रखिए भाई आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा। कौन आएगा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा। तो इन दोनों को याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपका आचार्य विनोबा भावे आएगा, इसका एक क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो एक क्वेश्चन आएगा भूदान आंदोलन। जो भूदान आंदोलन है भाई, इसकी शुरुआत कौन करता है, आपका आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। और कहाँ पर स्टार्ट करता है भाई, आपका हैदराबाद। और सबसे पहले भूमिदान कौन करता है, आपका याद रखिए भाई रामचंद्र रेड्डी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है भाई क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन बनता है आपको 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है। यह भी क्या कर दिया गया, आपका अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। क्योंकि जो क्रिप्स मिशन के अस्वीकृत होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आपका स्टार्ट होता है। तो उसको याद रखिए भाई, क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है, आपको 1942 में। ठीक है। और अगर कहेगा भाई आपसे कि जो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, तो मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है भाई। यहाँ पर महात्मा गांधी ने कितने मिनट का भाषण दिया था भाई, 70 मिनट का। ठीक है। इसके बाद अस्वीकृत होने का कारण क्या भाई आपका, तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग हुई इसमें। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष पाकिस्तान की मांग करते हुए मानने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की मांग कब स्टार्ट होती है, 1940 में। ठीक है। और कौन मांग करता है भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। लेकिन याद रखिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया भाई, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है। इसके बाद
क्रिप्स मिशन कब आता है आपका? 1940 में। इसमें आपके 3 मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आएगा आपका A.V. अलेक्जेंडर, दूसरा आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा आएगा आपका लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, जो इसके क्या थे भाई? अध्यक्ष। लेकिन भाई इसमें होता क्या है, अब आप वो समझो। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर स्वीकार कर लिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन, जो कैबिनेट मिशन आता है 1940 में, वो मुस्लिम लीग द्वारा और कांग्रेस द्वारा क्या कर लिया गया? आपका स्वीकार कर लिया गया। परंतु इसमें मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकारा गया, जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया गया। देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन होता क्या है भाई? जब आप किसी भी क्षेत्र में धर्म के आधार पर वोटिंग कराओगे तो उसको क्या बोलते हैं भाई? सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है। और सबसे पहले कब होता है आपका? मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है भाई, मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में। ठीक है। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार कब आता है आपका? 1919। ठीक है भाई। तो उसमें आप याद रखियो, कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल कितने सीटों पर चुनाव होना था भाई? 389। ठीक है भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, तो जो टोटल आपके स्टेट थे वे थे आपके 389। फिर उसमें हुआ क्या भाई? आपका 296 स्टेट है में थे भाई आपके ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, और 93 थी आपकी देसी रियासत, जैसा आपका हैदराबाद होगी, जूनागढ़ होगी। ठीक है ना भाई, ये आपकी क्या थी? देसी रियासत। तो जो 296 है भाई, इसमें 292 गवर्नर के शासन वाले प्रांत थे, और 4 थी भाई आपकी कमिश्नर है। 4 की क्या थी भाई? आपकी कमिश्नर है। अब हुआ क्या भाई? समुदाय का विभाजन होता है, जिसमें मुस्लिम, सिख और आपका सामान्य थे, और 10 लाख पर एक सीट थी। टोटल सीट कितनी थी आपकी? 389। और भाई 10 लाख पर एक सीट यहाँ पर होती है। चुनाव हुआ कब आपका? जुलाई आपका अगस्त 1940। याद रखे भाई, जुलाई अगस्त आपको 1940 में। और परिणाम क्या निकला भाई? याद रखिए, परिणाम क्या निकला? 296 टोटली सीट थी। ठीक है भाई। और 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 आपके अन्य। ठीक है। इसके बाद विभाजन के बाद कुल कितनी सीटें रहेगी भाई? 200 आपकी 99। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विभाजन है भाई, उसके बाद कितनी सीटें रहेगी? कुल 299। ठीक है। इसके बाद फिर होता है आपका संविधान सभा की पहली बैठक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। देखो, इसकी पहली बैठक कब होती है भाई? 9 दिसंबर आपको 1940 में होती है। कहाँ होती है भाई? तो याद रखिए, दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखिए भाई, आपका डॉक्टर सचिंदर सिन्हा। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी कौन है भाई? डॉक्टर सचिंदर सिन्हा। ठीक है। इसके बाद दूसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1940। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इसमें आपके स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1939 को क्या किया गया भाई? स्वीकार किया गया। अब इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कि जो संविधान सभा है, इसके निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण समिति आपकी 8 थी, और भाई जो छोटी समिति है, लघु समिति हैं, उनमें आपकी 13 थी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है आपका? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वह थी आपकी मसौदा समिति। ठीक है, जिसका दूसरा नाम था आपका प्रारूप समिति। कितने मेंबर थे आपके? 7। कब बनती है अभी प्रारूप समिति? तो 29 अगस्त आपका 1947। मेंबर 7 इम्पोर्टेंट है। B.R. अम्बेडकर के सदस्य थे भाई, और अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। और अलादी कृष्ण अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला खान। फिर हुआ क्या? B.L. मित्र थे, इस्तीफा दे दिया। इसके स्थान पर आता है आपका N. माधव राव। ठीक है। इसके बाद D.P. खेतर मृत्यु होगी, इसके स्थान पर T.T. कृष्ण मचारी, और सातवां था आपका कन्हैया लाल
माणिक लाल मुंशी। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। याद रखिए भाई, जो हमारी संविधान सभा है इसके कुल कितने अधिवेशन होते हैं भाई? 11। और कितने दिन लगे भाई? तो याद रखिए आपका 165 दिन। ठीक है, इसके बाद संविधान जो आएगा इसमें कितना समय लगा भाई? 2 वर्ष 11 माह आपका, ये 17 दिन गलत है, यहाँ पर आपका 18 दिन आता है। 2 वर्ष 11 माह आपका 18 दिन। जो पहला सत्र होता है वो कब होता है भाई? 9 से 23 दिसंबर आपका 1940। 10वां इम्पोर्टेंट है 6 से 17 अक्टूबर आपका 1949। ठीक है, और 11वां 14 से 26 नवंबर आपका 1949। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई आपका? इसके बाद जो BR अम्बेडकर आएगा, इसने फाइनल जो डिसीजन है वो कब रखा आपका? 4 नवंबर आपको 1948। ठीक है भाई, संविधान को कब अपनाया गया आपका? 26 नवंबर 1949। अब जो 26 नवंबर आपका 1949 आएगा, इसी दिन को याद करते इसमें क्या आएगा भाई आपका? जो संविधान दिवस आएगा वो कब आएगा आपका? 26 नवंबर को आएगा। ठीक है भाई, लेकिन लागू कब होता है भाई? इसको याद रखिए, ये लागू कब होता है आपका? 26 जनवरी आपको 1950। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अब पूर्ण लागू कब होता है आपको? 1950। लेकिन 26 जनवरी को याद करते हैं भाई हम, इसको कब लागू करते हैं आपका? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसको याद रखिए भाई, कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 में ही लागू किया गया। तो भाई ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान के। संविधान यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, अब मैं आपसे कंप्लीट संविधान कराऊंगा भाई, तो मिलते हैं भाई आपका नेक्स्ट वीडियो में।